दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। इसी तरह की कहानी बार बार देखने सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम थी, लेकिन अब वह दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। हालत ये हो चुके थे कि अब वो दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस चुके थे। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के लगभग करीब होने के बावजूद भी वह बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? इस पर बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन जिस शक्ति, जिस ताकत पर तुम इतना गुमान कर रहे हो, इस हालत में तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी ही है। बाघ की बात सुनकर गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा तो वह ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकालकर अपने घर ले जाएगा। मगर तुम बताओ कि तुम्हें कौन लेने आएगा? थोड़ी ही देर में सच में ही एक आदमी वहां पर आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि वो बाघ उन दोनों की जान के लिए खतरा था। दोस्तों, यहाँ पर गाय एक समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकारी मन है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है। कीचड़ यह संसार है और यह संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे बिल्कुल भी किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, तो यही अहंकार है और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं है, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।